अस्सलामुअलैकुम। शहरनामे के साथ मैं हूं अरीबा सुल्तान। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 55 अमवात, तादाद 8,260 हो गई। 24 घंटे में कोरोना के मजीद 3,262 केसेस रिपोर्ट, तादाद 4,10,072 हो गई। मुतासिर 3,50,305 मरीज सेहतयाब, मुतासिर 2,395 मरीजों की हालत तशवीशनाक। मंचनाबाद की सब तहसील मंडी सादिकगंज के रूरल हेल्थ कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग इंतहाई खस्ता हाल, जो किसी भी वक्त जमीन बोझ हो सकती है और किसी बहुत बड़े हादसे का सबब बन सकती है। शहरियों का इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा। कहरोड़ पका में रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी का इनेकाद, नए तैनात होने वाले असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद नईम बशीर ने अवामी मसाइल सुने और अफसरान को फौरी इनके हल के लिए अहकामात जारी किए। रहीम यार खान में अवाम को इस मौके मुजरे सेहत और एहतियाती तदाबीर से आगाही से मुतालिक ट्रैफिक पुलिस की रैली, अवाम में आगाही के लिए खुसूसी पंपलेट तकसीम किए गए। रहनुमाओं का कहना था कि स्मोक से महफूज रहने के लिए फेस मास्क तकसीम कर रहे हैं। गुजरावाला कोटली रुस्तम में 5 साला बच्चे के कत्ल का ड्रॉप सीन, बच्चे की मोहमानी ही बच्चे की कातिल निकली। मुलजिमा ने अपने रिक्शा ड्राइवर आशना के साथ मिलकर बच्चे को कत्ल किया। और पतोकी के शहरियों ने मूंगफली पॉइंट का रुख कर लिया। छोटे हों या बड़े, जड़े के मौसम में मूंगफली सभी को ही भली लगती है। अगर कोई ना भी खाए तो इसकी खुशबू अपनी तरफ खींच ही लेती है। हेडलाइंस आपने जानी। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप रहिए मेट्रो वन न्यूज के साथ। वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, कोटली रुस्तम में 5 साला बच्चे के कत्ल का ड्रॉप सीन हो गया। बच्चे की मुमानी ही बच्चे की कातिल निकली। मुलजिमा ने अपने रिक्शा ड्राइवर आशना के साथ मिलकर बच्चे को कत्ल किया। मजीद इस रिपोर्ट में। थाना गरजा के इलाका कोटली रुस्तम में 3 रोज कबल कत्ल होने वाले 5 साल बच्चे के अंधे कत्ल का ड्रॉप सीन हो गया। बच्चे की मुमानी ही मासूम बच्चे की कातिल निकली। पुलिस ने मुलजिमा सुमेरा और इसके आशना रिक्शा ड्राइवर अरशद को गिरफ्तार कर लिया है। 3 रोज कबल थाना गरजा के इलाका कोटली रुस्तम से 5 साल बच्चे की गला कटी बोरी बंद लाश मिली थी। कत्ल की इस संगीन वारदात का नोटिस लेते हुए सिटी पुलिस ऑफिसर गुजरांवाला सरफराज अहमद फल्की की हिदायत पर एसपी सिटी असदुर्रहमान की जेर क़यादत डीएसपी कोतवाली सर्कल मियां तौसीफ और इनकी टीम ने अंतक मेहनत और पेशावराना महारत को बुरूएकार लाते हुए साइंटिफिक अंदाज में इस अंधे कत्ल को कम टाइम में ट्रेस किया। एसएचओ थाना गरजा शबीर गिल के मुताबिक मुलजिमा सुमेरा ने चंद साल कबल बच्चे के मामू से पसंद की शादी की थी, जिसकी वजह से मुलजिमा सुमेरा का अपनी नंद से अक्सर लड़ाई झगड़ा रहता था। इसी रंजिश पर मुलजिमा सुमेरा ने अपने आशना अरशद के साथ मिलकर 5 साल इब्राहिम को कत्ल करके इसकी लाश बोरी में बंद करके कूड़े के ढेर पर फेंक दी थी। 30 तारीख को हमें एक बोरी बंद लाश मिली, जो कि एक 5 साल बच्चे की लाश थी। तो हमने जदीद साइंटिफिक तरीका तफ्तीश को अपनाते हुए मुलजमान को ट्रेस किया। इसमें एक सुमेरा नामी खतून शामिल है, जिसने अपनी सगी नंद के 5 साल बेटे को कत्ल किया है। तो कत्ल करने की वजह ये थी कि ये दोनों नंद और भाभी का आपस में घरेलू तनाज़ा चलता रहा है। तो इसने जो है बेसिकली सुमेरा नामी जो खतून है, इसने लव मैरिज की थी। तो इस वजह से इन दोनों ख़वातीन के दरमियान अक्सर लड़ाई झगड़ा रहता था। तो इसने अदम बर्दाश्त की वजह से जो है उसको तकलीफ पहुँचाने की खातर एक मासूम 5 साल जो जान है उसको कत्ल किया गया। जी, इसके साथ एक रिक्शा ड्राइवर है, उसके साथ इसके नाजायज़ ताल्लुकात थे, वो इसके साथ था। पुलिस के मुताबिक मुलजमान के खिलाफ मकतूल बच्चे के वालिद की मदय्यत में कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया है और मजीद तफ्तीश जारी है। कैमरामैन फाद खान के साथ मोहम्मद नदीम डार, मेट्रो वन न्यूज, गुजरांवाला। मजीद खबरें भी शहरनामे का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप रहिए हमारे साथ।
वेलकम बैक। शहरनामे में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ खबर शामिल करेंगे लाहौर से, जहाँ चेयरमैन साइंटिफिक फार्मास्यूटिकल तालिब हुसैन मल्ही ने कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर को खतरनाक करार दे दिया है। कहते हैं कि अवाम ने एहतियात ना की तो खतरा मजीद बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि हुकूमत के साथ पहले भी लैब में काम किया है, अब भी हुकूमत का साथ देंगे। मजीद जानते हैं नदीम खान से। जी नदीम खान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि कोरोना की दूसरी लहर बड़े जोरों शोर से आई है और इस वक्त जो लाहौर के बल्कि पूरे पाकिस्तान के केसेस में भी इजाफा होता जा रहा है। हुकूमत की जानिब से आवाम को आगाही भी दी जा रही है कि एहतियाती तदाबीर करें। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां बंद कर दी गई हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं तालिब हुसैन मल्ही साहब, जो डिजिटल ग्रुप के CEO हैं, साइंटिफिक इंजीनियरिंग ग्रुप के, जिन्होंने पहली कोरोना की लहर में हुकूमत का बहुत साथ दिया। पूरे पाकिस्तान में कोरोना लैब्स लगाई और बहुत काम किया, एक बड़ा रोल है इनका। हम इनसे बात करते हैं जो कोरोना की दूसरी लहर आई है, इसमें केसेस काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। हुकूमत की जानिब से भी कहा जा रहा है कि ये लहर पहले से ज़्यादा तेज़ है। इस हवाले से इनसे बात करते हैं। जी तालिब हुसैन मल्ही साहब, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये जो इस दफ़ा कोरोना की लहर आई है, ये पहले से हमें ख़तरनाक महसूस हो रही है और हुकूमत भी इस पे बहुत परेशान है। और जब ये पहली कोरोना की लहर आई है तो जितनी हुकूमत ने लैब्स लगाई, हमने साथ दिया और उनके साथ शाना बिशाना चले। जहाँ जहाँ लैबें लगी वहाँ वहाँ हम गए, जहाँ कोई फॉल्ट आया वहाँ हमने वो भी रिमूव किया। और उस टाइम तो वो स्टार्ट था, लेकिन अब ये ख़तरनाक डेंजरस पॉइंट पे चली गई है। हुकूमत बहुत परेशान है कि इसकी तादाद बढ़ ना जाए और हुकूमत ने स्कूल कॉलेज बंद किए हैं। मेरा ख्याल है कि ये उन्होंने बहुत बेहतर फ़ैसला किया है और हम सब को अपने बच्चों का और बड़ों का, बूढ़ों का ख्याल रखना चाहिए। मास्क पहनने चाहिए, सैनिटाइज़र इस्तेमाल करना चाहिए ताकि ये रेशो बढ़ ना जाए। ये पिछले 5-10 दिनों में मैंने देखा कि बड़ी स्पीड से रेशो ऊपर आ रही है और दुनिया काफ़ी परेशान है। हुकूमत इस दफ़ा भी यही चाह रही है कि इसको जिस तरह पहले हमने कंट्रोल किया जाए और इससे बचा जा सके, ताकि हॉस्पिटलों में इतनी तादाद नहीं है मरीज़ों को रखने की, ताकि किसी भी तरीके से इस पर कंट्रोल पाया जा सके। बिल्कुल, तालिब हुसैन मल्ही साहब का कहना है कि जिस तरह हुकूमत ने पहले इसका मुकाबला किया और इससे हम लोग बाहर आए, इस दफ़ा फिर हुकूमत बड़ी परेशान भी है, लेकिन आवाम को भी आगाही मुहिम दे रही है। और कोरोना के केसेस जो दूसरी लहर वो ज़्यादा ख़तरनाक है, उस पर केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं। हुकूमत के साथ साथ आवाम को भी चाहिए कि वो एहतियाती तदाबीर पर अमल करें ताकि जो कोरोना के बढ़ते हुए केसेस हैं उनमें इजाफा ना हो। और एहतियाती तदाबीर में बच्चों और बड़ों का खुसूसी ख्याल रखें, मास्क इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर इस्तेमाल करें और बाहर सिर्फ ज़रूरत के मुताबिक जाएं। जी और अब खबर देंगे पतोकी से, जहां के शहरियों ने मूंगफली पॉइंट का रुख कर लिया है। आपको बताएं, छोटे हों या बड़े, जाड़े के मौसम में मूंगफली सभी को भली लगती है और अगर कोई ना भी खाए तो इसकी खुशबू अपनी तरफ खींची लेती है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज चौधरी असर तुफैल से, जो मूंगफली पॉइंट पर मौजूद हैं। जी असर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मौसम की तब्दीली ने पतोकी के जो शहरी हैं उनको मूंगफली पॉइंट पर आने पर मजबूर कर दिया है। मैं इस वक्त पतोकी एक मूंगफली पॉइंट पर मौजूद हूं। मेरे साथ यहाँ पर कुछ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे भी हम जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी सर, हम हर साल की तरह इस साल भी मूंगफली खरीदने के लिए आए हैं। ये मूंगफली बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसे गरीबों का बादाम भी कहा जाता है। इसे अमीर क्या गरीब भी आसानी खा सकता है। ये मूंगफली सर्दियों का एक खास तोहफा है। इसे ज़्यादातर लोग जो है ना वो सूरज के गुरूब होने के बाद इसे खाना पसंद करते हैं। इसे गरीबों का बादाम भी कहा जाता है। जी बिल्कुल, आपने इधर तासा जाने, इनका यही कहना था कि ये मूंगफली के लिए हम दूर दूर से ये खरीदने के लिए आते हैं। ये एक हमारे लिए ये सर्दियों का तोहफा है। हम शाम को भी अपने बच्चियों के लिए यहाँ से खरीद कर जाते हैं। जी और यहाँ खबर देंगे रहीम यार खान से, जहाँ पर आवाम को स्मोक के इंसानी सेहत पर पड़ने वाले मुज़र सेहत और एहतियाती तदाबीर से आगाही के लिए ट्रैफिक पुलिस की जानिब से सिटी पुल ता दुआ चौक तक रैली निकाली गई। आवाम में आगाही के लिए खुसूसी पम्फलेट भी तकसीम किए गए। आगाह करें आपको, ट्रैफिक पुलिस के ज़ेर एहतमाम स्मोक से बचाव के लिए आगाही रैली निकाली गई, जिसमें फेस मास्क और एहतियाती तदाबीर पर मबनी लिटरेचर भी तकसीम किए गए। इस मौके पर DSP ट्रैफिक जाहिदा
परवीन का कहना था कि फसलों की वाक़ियात जलाने, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, बेहंगम ट्रैफिक की वजह से सड़कों पर घंटों ट्रैफिक जाम और इंडस्ट्रियल यूनिट्स में गैर मयारी ईंधन और बारिशों के ना होने से स्मोक की सूरत हाल बदतर हुई है, जिसके लिए मुताल्लिका इदारों और कम्युनिटी को मिलकर मुश्तरका लाहे अमल इख्तियार करते हुए इक़दाम करना होंगे। इस मौके पर समाजी रहनुमा बोटा ताहिर का कहना था कि स्मोक से महफूज रहने के लिए एहतियाती तदाबीर पर मबनी पंफलेट्स और मुंह और नाक को छुपाने के लिए फेस मास्क तकसीम कर रही है ताकि लोगों को स्मोक से बचने की तरगीब दी जा सके। ज़ईफ़ुर उम्र अफराद, बच्चे, बड़े और सांस की बीमारी, दमा वगैरह में मुब्तला लोगों को ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मज़कूर अफराद में स्मोक की वजह से नमूनिया की शिकायत लाहक हो सकती हैं, जिससे बचना ज़रूरी है। स्मोक का खात्मा बारिश के साथ वाबस्ता है। इससे बचाव का वाहिद हल ये है कि घरों से बाहर कम से कम निकलें और मास्क का इस्तेमाल करें। और यहाँ आपको बताएं कि कहरोड़ पक्का में रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें नए तैनात होने वाले असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद नईम बशीर ने अवामी मसाइल सुने और अफसरान को फौरी हल के लिए अहकामात भी जारी किए। मज़ीद जानते हैं मेट्रो 1 न्यूज़ हसनैन खान की इस रिपोर्ट में। कहरोड़ पक्का वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बज़दार की हिदायत पर नए आने वाले असिस्टेंट कमिश्नर नईम बशीर ने ऑफिस के सब्ज़ार पर रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी लगाकर सैलीन के मसाइल सुने और मौका पर अफसरान को जल्द हल करने के अहकामात जारी किए। असिस्टेंट कमिश्नर कहरोड़ पक्का मोहम्मद नईम बशीर की ज़ेर सदारत रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी में कानूगो, पटवारी साहबान, दफ्तरी एहलकारों और अमला अराजी रिकॉर्ड सेंटर ने अपने अपने फ़रज़ अदा किए। रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी में दुरुस्तगी रिकॉर्ड, फ़र्द अजरा, इंतकालात का अंदराज, रजिस्ट्री, इनकम सर्टिफिकेट, मुआयना रिकॉर्ड, डोमिसाइल का अजरा और रेवेन्यू से मुतल्लिका दीगर मामलात के हवाले से मसाइल को जल्द से जल्द हल करने के अहकामात जारी किए। मोहम्मद नईम बशीर असिस्टेंट कमिश्नर कहरोड़ पक्का ने फ़र्दन सैलीन के मसाइल सुने और मौका पर अहकामात जारी किए। इस हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर कहरोड़ पक्का मोहम्मद नईम बशीर का कहना था कि को खुली कचहरी लगाते हैं जिसका नाम रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी है। उसमें बेसिकली जो वर्ड खिदमत का है उसका मकसद यही है कि हम आवाम की खिदमत के लिए बैठे हुए हैं और रेवेन्यू के हवाले से जितने भी मसाइल होते हैं हम एकम तारीख को यहाँ पे हल करने की कोशिश करते हैं एक छत के नीचे। सबसे बड़ा उसका ये फ़ायदा होता है कि यहाँ पे हमारे सारे अफसरान मौजूद होते हैं जो रेवेन्यू से लेके रेवेन्यू के तमाम अफसरान मौजूद होते हैं, जो DC साहब से लेके नीचे तक सारे पटवारी हजरात तक सब मौजूद होते हैं। डिस्ट्रिक्ट में DC साहब मौजूद होते हैं, तहसील में AC साहब मौजूद होते हैं, जिस तरह मैं यहाँ पे करोड़ पक्का में मौजूद हूँ। और ये जिस तरह हमने पीछे लिखा हुआ है इधर इसके ऊपर के दुरुस्ती रिकॉर्ड, इंतकाल का इजरा, रजिस्ट्री वगैरह जो भी हमारा यहाँ पे मुमकिन होता है फौरी हम करते हैं। आज हमारे पास यहाँ पे कोई 50 से ज़्यादा एप्लीकेशन आ चुकी हैं, जिसमें कोई 25, उसमें हाफ ऑफ द एप्लीकेशन, जिस तरह 25 एप्लीकेशन हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे उनको मामला को रिजॉल्व कर चुके हैं। तो ये आई थिंक एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा स्टेप है आवाम को फौरी रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए रेवेन्यू के हवाले से। रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी में शरीक लोगों ने मेट्रो 1 न्यूज़ की टीम से खसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब का रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी का जो इनकाद है, हमारे अराजी और दीगर मसाइल के हल का जो बंदोबस्त किया है, ये काबिल दीद और काबिल तहसीन प्रोग्राम है। और आखिर में हुकूमत पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की दराजी उम्र और मुल्क की सलामती, दहशत गर्दों को नेस्त नाबूद करने की खसूसी दुआएं भी की गईं। कैमरा टीम नासिर असलम के साथ हसनैन खारिंद, मेट्रो 1 न्यूज़, कहरोड़ पक्का। और अब रुख करते हैं मंचनाबाद का। आगाह करें आपको, मंचनाबाद की सब तहसील मंडी सादिकगंज के रूरल हेल्थ कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग इंतहाई खस्ता हाल हो चुकी है, जो किसी भी वक्त जमीन बोस हो सकती है और किसी बहुत बड़े हादसे का सबब बन सकती है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अब्बास अस्पताल में मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी अब्बास, आगाह कीजिएगा, अस्पताल की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मिंचनाबाद की सब तहसील मंडी सादिकगंज के रूरल हेल्थ कम्प्लेक्स में, जिसकी बिल्डिंग जो है इंतहाई खस्ता हाल है। वो किसी भी वक्त ज़मीन बोस हो सकती है और खुदा ना खास्ता किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। यहाँ पर काम करने वाला स्टाफ जो है उनकी ज़िंदगियों को और यहाँ पर आने वाले मरीज जो है डेली बेसिस पे उनकी ज़िंदगियों को भी मजीद खतरा लाहक है। तो मेरे साथ इस वक्त रूरल हेल्थ मंडी सादिकगंज के इंचार्ज डॉक्टर नुमान साहब मौजूद हैं। आइए इनसे मजीद जानते हैं कि इस बारे में इनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नुमान रज़ाक है। मैं यहाँ पे मॉर्निंग में एज ए मेडिकल इंचार्ज
यहाँ पे तैनात हूँ। जैसा कि आपने अभी बोला है, हमारे हॉस्पिटल के हालात वाकई बहुत ज़्यादा ख़राब है। बिल्डिंग बहुत ज़्यादा नकारा हो चुकी है, बहुत ज़्यादा कंडम हो चुकी है, जिससे किसी भी किस्म का, किसी भी पेशेंट को, हॉस्पिटल के अमले को किसी भी किस्म का नुकसान हो सकता है। तो हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। हमने पहले भी बहुत दफ़ा कहा है, लेकिन इसके बारे में कोई एक्शन और कोई इशू नहीं, जो है ना, एक्शन नहीं लिया गया। हॉस्पिटल की बाउंड्री वाल भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं, जिसकी वजह से लोग अपना कूड़ा करकट भी हमारे हॉस्पिटल के अंदर फेंकते हैं। और आप देखेंगे कि बाहर आपको जो है ना, जानवर वगैरह और गधे वगैरह और जो भी हम हॉस्पिटल में पौधे वगैरह लगाते हैं और खूबसूरती पैदा करने के लिए लगाते हैं, और वो जानवर क्योंकि हॉस्पिटल की बाउंड्री ख़राब होने की वजह से अंदर आते हैं और मामला ख़राब होते हैं और वो ख़राब करते हैं। और बाकी दोनों साइडों पे हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा डाउन नीचे होने की वजह से, दोनों साइडों पे बारिश आने की वजह से काफ़ी ज़्यादा पानी खड़ा होता है, और जो बाद में जो ठीक भी नहीं होता, और उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बीमारियाँ फैलने के चांसेस हैं। खासतौर पर मलेरिया हो गया, और उसके बाद हमारे पास स्किन डिजीजेज, और हमारे पास काफ़ी पेशेंट रिपोर्ट भी होते हैं। तो बेहतर है कि इसको जो है जल्द से जल्द इसका नोटिस दिया जाए, उसको रिपेयर किया जाए। जी बिल्कुल, जिस तरह की आपने डॉक्टर साहब की बात सुनी कि इनका कहना था कि यहाँ पे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हैं वो हैं, क्योंकि यहाँ पे बाउंड्री भी ना है, जिसकी वजह से जानवर जो हैं वो भी हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हो जाते हैं, और शहर का जो पानी है वो भी हॉस्पिटल के अंदर जमा हो जाता है, क्योंकि ये बाउंड्री ना होने की वजह से और बिल्डिंग पुरानी होने की वजह से ये शहर से काफ़ी नीचे है, जिसकी वजह से ये तालाब की मंजर पेश करता है, और यहाँ पर मच्छरों की अफजाई जो होती है मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों बनने का सबब बनते हैं। इसलिए डॉक्टर साहब का भी हुकाम बाला से यही मुतालबा है कि इस बिल्डिंग को सर नौ तमीर किया जाए, जल्द से जल्द तमीर किया जाए, ताकि किसी भी बड़े हादसे से बचा जा सके। जी ठीक है, मोहम्मद अब्बास हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। और अब खबर देंगे आपको ननकाना साहब से। बटेर खाएं और सर्दी को भगाएं। कहीं फसली बटेर की मिसालें दी जाती हैं तो कहीं बटेर लड़ाने का शौक। यहाँ आपको बताएं कि सर्दी से लड़ जाने का भी अपना ही मजा है। ननकाना साहब के शहरी दिसंबर के सर्द मौसम में गर्मा गर्म दहकते अंगारों पर तैयार की गई ग्रिल फिश और बटेर खाकर लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। मज़ीद जानते हैं ननकाना साहब से चौधरी मोहम्मद कामरान की इस रिपोर्ट में। बटेरे और मछली खानी जरूर है, लेकिन अलग अंदाज में। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही ननकाना शहर में बटेरे और मछली की फरोख्त में इजाफा हो जाता है। ननकाना साहब में शहरी गर्म मसालों और काली मिर्च से तैयार शुदा बटेरों की स्पेशल कढ़ाई को खूब मजे ले लेकर एंजॉय करते हैं, और इसके साथ साथ कोले के दगते अंगारों पर बुनी हुई मछली की बीनी बीनी खुशबू हर किसी को अपनी लपेट में ले लेती है। ननकाना साहब और इसके मजाफाती इलाकों से खापों के शौकीन बटेरे और मछली खाने के लिए ननकाना साहब की हाउसिंग कॉलोनी में मौजूद कंधारी होटल का रुख कर रहे हैं। कोई बटेर कढ़ाई और कोई ग्रिल फिश खा के मजे लूट रहा है। कंधारी स्पेशल बटेर कढ़ाई बनाने वाले हाफिज तनवीर का कहना है कि स्पेशल मसालों से तैयार शुदा बटेर कढ़ाई मौसम सरमा में खाने के शौकीन अफराद को खूब मजा देती है। जेरे बटेरे ने 12 महीने मिलते हैं, लेकिन सर्दी ज्यादा रश हुंदा उन्हां दा ते लोग बड़ी दूर दूर तो खान आते हैं, तो बड़े बेहतरीन बटेरे असीं तैयार करते हैं। गुजरात तो मंगाई दे ने फ्रैश लोग इतने खा के इंजॉय भी करते हैं, और फैमिली वास्ते भी इतने साडों को पैकिंग करके करवा के लेके जाते हैं। बड़ों के साथ बच्चे भी कहते हैं कि सर्द मौसम में बटेर कढ़ाई और गर्मा गर्म मछली खाने का कोई नेबल बदल नहीं। सर्दी थी और मैंने पापा को बोला फिश और बटेरे खाने हैं। मैं बहन और भाइयों के साथ आया हूँ और मौसम को एंजॉय कर रहा हूँ। जायके और अफादियत की वजह से लोग बटेरे और मछली का गोश्त पसंद करते हैं। माहिरीन के मुताबिक इनके गोश्त में ज्यादा प्रोटीन शामिल होते हैं जो इंसानी जिस्म के लिए मुफीद हैं और सर्दी की शिद्दत को कम करते हैं। कैमरा टीम के साथ चौधरी मोहम्मद कामरान, मेट्रो 1 न्यूज, ननकाना साहब। और यहाँ खबर शामिल करेंगे लियाकतपुर से। सर्द मौसम के आगाज होते ही मछली की मांग में भी इजाफा हो गया है। मछली मार्केट में मुख्तलिफ इकसाम की मछलियाँ दस्तयाब हैं, लेकिन महंगाई होने की वजह से मनपसंद मछली खरीदने से आवाम कासिर है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मेट्रो 1 न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद इरफान अजीज की इस रिपोर्ट में। मौसम सरमा का आगाज होते ही लियाकतपुर में मछली की मांग में इजाफा। मछली मार्केट में मुख्तलिफ किस्म की मछली दस्तयाब, शहरी मनपसंदी मछली खरीदने में मसरूफ, मगर महंगाई की बात कुव्वत खरीद में नमियाँ कमी देखने में मिल रही है। हमारे पास दरियाई और फार्म की मछली दस्तयाब है। रेट ज़्यादा होने की वजह से कस्टमर आते हैं और पूछ के चले जाते हैं।
मछली फरोशों का कहना है कि दरियाई और फार्म दोनों किस्म की मछली दस्तयाब है। सार्फिन पकाने और तलने के लिए अपनी पसंदी की मछली का इंतखाबात करते हैं। मछली लेने आया था बाजार में मछली का रेट ज्यादा है, इसलिए गरीब बंदा हूँ, नहीं ले सकता, घर वापस जा रहा हूँ अभी। टीबी महरीन का कहना है कि मछली का इस्तेमाल सर्दी में मुदाफ़ती निज़ाम मजबूत बनाता है। इस प्रोटीन और काफ़ी विटामिन ए से मौजूद हैं जो सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, मगर महंगाई के बाद शहरी ख्वाहिश के मुताबिक मछली खरीदने से कसर में है। जी कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद इरफान अजीज, तहसील रिपोर्टर, मेट्रो 1 न्यूज़, लियाकतपुर। आगे बढ़ें और यहां खबर शामिल करेंगे कि शुजाबाद हुकूमत की अदम तवज्जो और प्रोविजनल हाईवे की गफलत के बाइस करोड़ों रुपए की लागत से माइनर केनाल व्यू के दोनों अतराफ बनने वाली सड़क और अपनी शनाख्त खोने लगी है। सड़क के दोनों अतराफ में गंदगी के बाइस ताफुन फैलने लगा है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अतीकुर रहमान खोकर से। जी अतीकुर रहमान, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस टाइम मैं मौजूद हूँ प्रोफेशनल हाईवे की जानिब से बनाई जाने वाली मेन शराह पर, जो करोड़ों की लागत से तो बना दी गई लेकिन नाकिस मटीरियल होने के बाद खस्ता हाली का शिकार है। इसके दोनों तरफ में म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से लाइटिंग का इंतजाम भी किया गया, जो अदम तवज्जोही के बायस जलाई गई, जिसके बायस राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मैं आपको बताना चलूँगा, म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से शहर भर का जो भी कूड़ा जमा किया जाता है वो इसके दोनों तरफ में डाल दिया जाता है, जिसकी बायस इस मेन शराह की खूबसूरती मांद पड़ गई है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि इसके दोनों तरफ में डाले जाने वाले कूड़े को जल्द से जल्द साफ किया जाए और लाइटिंग इंतजाम को बहाल किया जाए, ताकि इस मेन शराह की खूबसूरती में इजाफा हो और गुजरने वाले राहगीर सफर बआसानी कर सके। ठीक है अतीकुर रहमान, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। और यहाँ को बताएं, मौवने खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिकावान इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं, आप बराह रास्त देखिए। डिमांड को कि जो सहाफ़ी कॉलोनी के अंदर ब्लॉक एफ जो है उसकी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ योर प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर पंजाब अनकरीब आपकी डेट के मुताबिक उसको इनागुरेट करने जा रहे हैं। सहाफियों के आगाह करें आपको कि मौविन खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिकावान मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। और साथ ही साथ आपको बताएं कि चिन्योट थाना सदर के इलाके में एक ही रात में मुतादिद दुकानों का सफाया कर दिया गया है। थाना सदर पुलिस लंबी नींद सोने लगी। झमड़ा रोड पर वाक़े मुतादिद दुकानों में चोरी की वारदातें, चोर लाखों रुपए का सामान और नकदी ले उड़े। आगाह करें आपको कि थाना सदर के इलाके में चोरियों की बढ़ती हुई वारदातों में इजाफा हो गया है। चोर रात के अंधेरे में मुतादिद दुकानों की छतें फाड़ के लाखों रुपए ले उड़े। थाना सदर पुलिस लंबी नींद सो रहे हैं। शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हो चुके हैं, जबकि थाना सदर से शहरियों ने अपील की है कि इन चोरियों के खिलाफ शहरनामे से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।